learners, this is me दिव्या नारंग, आपके एजुकेटर। सो अब हम यहाँ से बिगिन करेंगे हम अपना इंडियन पॉलिटी का कोर्स। ठीक है, यहाँ से हम क्या डिस्कस करेंगे, इंडियन पॉलिटी अपनी लक्ष्मीकांत बुक के अकॉर्डिंग। हम अब यहाँ से नया टॉपिक, मेन टॉपिक हमारा क्या रहेगा यहाँ पे, जुडिशरी। हम यहाँ पे जुडिशरी को समझेंगे। अब उसमें हमारे सब टॉपिक्स हैं। इसको अगर एक बार आप लोग लक्ष्मीकांत बुक से एक बार रेफ़र करोगे तो आपको ये सारे टॉपिक्स मिलेंगे कि आपका मेन टॉपिक है जुडिशरी, एंड देन उसमें सब डिवाइडेड है आपके टॉपिक्स। सुप्रीम कोर्ट, जो कि चैप्टर नंबर 26 आपको मिल जाएगा सुप्रीम कोर्ट का, एंड सो ऑन 27 पे आपको हाई कोर्ट मिलेगा। देन जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म एंड PIL। सो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको हम अब आने वाले कुछ लेसन्स में हम डीलअप करेंगे। सो 5 लेसन्स, या अगर ज़्यादा लंबा होगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट थोड़ा टॉपिक लार्ज है, सो इट विल बी डिवाइडेड इनटू सब पार्ट्स। ठीक है, इस कोर्स में आई एम नॉट स्टार्टिंग विद द लेसन, इट इज़ जस्ट एन ओवरव्यू कि हम क्या पढ़ने वाले हैं आगे आने वाले 5-6 लेसन्स में। ठीक है, अब जैसे आप जानते हो सुप्रीम कोर्ट थोड़ा लेंदी टॉपिक रहेगा। ठीक है, बिकॉज इसमें हम सारी चीज़ें इन डेप्थ समझेंगे, जिससे कि जब आप हाई कोर्ट पढ़ोगे तो आपको इजी रहे समझने में और आप इसके कॉन्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट से रिलेट कर पाओ। क्लियर एवरीबॉडी? तो इस तरीके से हम रिलेट करके सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को पढ़ेंगे। अब कॉन्सेप्ट आता है कि सुप्रीम कोर्ट हम कहाँ से पढ़ेंगे, तो पूरी तरीके से आई एम टेलिंग यू लक्ष्मीकांत बुक से वी आर गोइंग टू कवर इट अप। और प्लीज़ इस पूरा जो जुडिशरी है इसको आप इग्नोर मत करिएगा। प्लीज़ बी रिलेटेड विद द करंट अफेयर्स ऑल्सो। दो मैं सिर्फ लक्ष्मीकांत कवर करूँगी, बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि साथ ही साथ जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड PIL जब भी होता है तो वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अपने करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर से डेली पढ़ना है। तो इस वजह से मैं इस लेसन से कंटिन्यू कर रही हूँ कि एटलीस्ट आपको जो रीडिंग पोर्शन है, जो बुक का पोर्शन है, वो आप यहाँ से समझ लो, स्टैटिक पोर्शन, एंड डायनेमिक आप फिर उसी के अकॉर्डिंग अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ो तो आप रिलेट कर पाओ कि येस जुडिशियल रिव्यू में मैंने ये पढ़ा था, तो येस ये न्यूज़ में रिलेटेड है, GS2 का टॉपिक है, इसमें मुझे ये चीज़ें पता होनी चाहिए, लेट मी राइट इट डाउन। इस तरीके से आपका जो बेस होना चाहिए फॉर जुडिशरी यहाँ से बन जाना चाहिए। अब हम एक को पहले हम बता देते हैं सुप्रीम कोर्ट जैसे जब हम पढ़ेंगे, सो हम पहले इसका समझेंगे सुप्रीम कोर्ट कहाँ से आया, इसमें जजेस का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, क्वालिफिकेशन, उनका अपॉइंटमेंट, फिर ओथ लेते हैं तो किसके सामने लेते हैं, कंसल्ट करते हैं तो किससे करते हैं, कितने केसेस हुए हैं, फर्स्ट जज केस एंड सो ऑन। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ओथ लेते हुए क्या क्या उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्या ओथ लेते हैं, किसके सामने लेते हैं, क्या सैलरी वगैरह, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद हम जजेस इंक्वायरी एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसको आप जब अभी बुक से भी अगर आप देखोगे तो आपको कॉन्सेप्ट्स पता होंगे। जिसने पढ़ रखा है उनका रिवीजन हो जाएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो आई विल ट्राई टू कवर अप प्रॉपरली, जिससे कि उसके बाद आपको बस रिवीजन के लिए ये वीडियो देखना पड़े, आपका रिवीजन हमेशा अच्छे से रहे और आपको सारी चीज़ें अच्छे से बाय हार्ट समझ में आ जाए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर हम सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स के बारे में समझेंगे, हम कोर्ट का प्रोसीजर क्या होता है, कौन से आर्टिकल से रिलेटेड होता है, वो हम पढ़ेंगे। एंड देन कम्स योर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट आर पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या होती हैं। उसमें हम जुरिस्डिक्शन के बारे में समझेंगे, रिट जुरिस्डिक्शन है या और जितने भी जुरिस्डिक्शन है उसके बारे में पढ़ेंगे, क्या पावर्स हैं। इसको हम इन डेप्थ सुप्रीम कोर्ट में अच्छे से समझ लेंगे तो वही सेम कॉन्सेप्ट हम लगा देंगे हाई कोर्ट में। डिफरेंस आपको पता है, एक हाई लेवल, एक सेंट्रल लेवल पे है और एक हम स्टेट लेवल में बात करते हैं। ठीक है, तो जब हर स्टेट में है दैट इज़ योर हाई कोर्ट, तो आप कॉन्सेप्ट उसी से रिलेट कर पाओगे। तो सिमिलरली आपका जब हाई कोर्ट पढ़ोगे तो हाई कोर्ट में भी सेम वही सब, ऑर्गेनाइजेशन, उसका क्वालिफिकेशन, उससे रिलेटेड क्या अपॉइंटमेंट होता है, टेन्योर क्या है, उसकी ओथ, सैलरी एंड सो ऑन, द सेम कॉन्सेप्ट्स बट इट विल बी रिलेटेड टू योर हाई कोर्ट। ठीक है, इस तरीके से हमारा कवर हो गया सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का लेसन अगर ज़्यादा लंबा होगा आई विल बी सब डिवाइडिंग इट इनटू सब पार्ट्स, जिससे कि उसको आप शॉर्ट लेसन्स में उसको कवर अप कर पाओ। देन उसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट आएगा किसका, देन वी विल बिगिन अप विद जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म एंड योर PIL।
ठीक है, अब एक एक करके हम इसको भी समझेंगे कि जुडिशियल रिव्यू में क्या होता है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्या हमारे आर्टिकल्स है, इससे रिलेटेड कौन से केसेस आए हैं, कौन से स्केड्यूल में इसको ऐड ऑन किया गया है, कब ये अमेंड हुआ है या ऐड हुआ है, ये सारी चीज़ें भी हम इसको समझेंगे। क्लियर? ओके, इसी तरीके से क्या क्या इससे कंक्लूजन्स बने हैं कि ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है कि नहीं, अगर वॉयलेट होता है तो क्या होता है, तो जुडिशियल रिव्यू एग्जैक्टली है क्या, इसको आपको बहुत ज़रूरी है समझना। और इससे रिलेटेड आपको अपने न्यूज़पेपर्स में भी काफ़ी सारी न्यूज़ मिल जाएगी। क्लियर एवरीबडी? ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 28, दैट इज़ योर जुडिशियल एक्टिविज़म। अब हम इसको भी समझेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, इंडिया में कैसे आया, कौन कौन इसके मेंबर्स हैं या कौन कौन इसके पार्ट है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, ये आपके प्रीलिम्स में बहुत पूछा जाता है। एग्जैक्टली जुडिशियल एक्टिविज़म है क्या, जुडिशरी का इसमें क्या रोल आता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इससे भी रिलेटेड आपको न्यूज़ में कभी कभार मिल जाता है। क्लियर? ये सारी चीज़ हम यहाँ पे समझेंगे। ओके, और इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, इससे रिलेटेड सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है इसके एक्टिवेटर्स क्या है, जुडिशियल एक्टिविज़म के एक्टिवेटर्स क्या हैं। ठीक है, जैसे जो सिटीजन ग्रुप्स बनते हैं, पोवर्टी रिलेटेड राइट ग्रुप्स होते हैं, हमारे लेबर ग्रुप्स होते हैं, कंज्यूमर राइट्स ग्रुप होते हैं, वुमेन्स रिलेटेड जो होते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। उसको भी हम एक बार डेप्थ में समझेंगे और हम पढ़ेंगे। Clear everybody? And then your last topic, that is your PIL, that is chapter number 29, public interest litigation। ये क्या होता है इसको हम समझेंगे। ठीक है, इसमें हमारा कौन सा राइट्स है, कौन सा हमारा चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, इंडिया में क्या कॉन्सेप्ट है, ये सारी चीज़ें हम PIL में समझेंगे। पब्लिक से रिलेटेड क्या है, या क्या सोशल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म होती है, या इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज लोगों के लिए क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या स्टैंड है। ठीक है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, हम PIL दैट इज़ इसको और किस नाम से बुलाते हैं, इसमें स्कोप क्या क्या किस चीज़ के हम ग्रुप्स बना सकते हैं। लाइक आपको पता है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से रिलेटेड है, हरासमेंट बाय पुलिस से रिलेटेड है। ठीक है, और हमारा मिनिमम वेजेस का जो नॉन पेमेंट होता है, या जो चिल्ड्रन से रिलेटेड होता है, क्या पिटिशंस होते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे समझेंगे। साथ ही साथ ये कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, जैसे लैंडलॉर्ड टेनेंट मैटर्स हैं। ठीक है, साथ ही साथ एडमिशन टू मेडिकल एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, या कहाँ पे ये मतलब एप्लीकेबल नहीं होता है, कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, हम PIL कहाँ पे कर सकते हैं, कहाँ पे नहीं कर सकते। ये सारे कॉन्सेप्ट्स एंड इससे रिलेटेड जो भी आपका बुक में कवर्ड है, प्लस जितना और चीज़ आपको पता होनी चाहिए, दैट आई विल बी कवरिंग अप इन द अपकमिंग लेसन्स। एवरीबडी क्लियर विद दिस? आई थिंक आपको जुडिशरी का एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि अच्छा हम आने वाले जो भी मेरे लेसन्स होंगे उसमें मुझे ये टॉपिक्स यहाँ से मिल जाएगा, तो मैं अपनी बुक के साथ रेडी रहूँ, या जहाँ पे मेरे पास लिखे हुए पुराने नोट्स, या अगर आप नया स्टार्ट कर रहे हो तो आपके पास जहाँ पे बुक है आप उसमें वहाँ पे मतलब देख के समझ सकते हो और मेरे वीडियोज़ को रेफ़र कर सकते हो। तो थोड़ा आइडिया आपको मिल गया होगा कि एटलीस्ट हाँ एक सेक्शन अब आने वाले कुछ दिनों में आई विल बी टेकिंग अप। ठीक है, सो इसी फ्लो में और इसी सीक्वेंस में, जैसे यहाँ पे अभी आपको दिख रहा है मेंशन्ड है, हम इसी सेक्शन के मतलब इसी सीक्वेंस में हम यहाँ पे आने वाले लेसन से अब हम ये बिगिन करेंगे। क्लियर एवरीबडी? आई होप आप लोग अब इसके लिए रेडी रहिएगा, बी एक्साइटेड। आई होप आप लोगों को मेरे ये लेसन्स देखने में शायद कुछ समझ में आए, कुछ नया सीखने को मिले, एंड आई होप कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। एंड आई वुड बी वेरी हैप्पी कि जिन्होंने पढ़ रखा है वो रिवीजन के पर्पज़ के लिए भी उनको बहुत ये यूज़फुल रहे। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट इन द बेस्ट वे दैट आई कैन कवर अप फॉर दीज लेसन्स। सो अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो जो मेरा आएगा, जो नेक्स्ट लेसन होगा, फ्रॉम दैट वी विल बी बिगिनिंग अप विद दी सुप्रीम कोर्ट लेसन। क्लियर एवरीबडी? सो बी प्रिपेयर्ड, और इसके अपार्ट आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। जो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिला है प्रिपरेशन का, सो प्लीज़ यूटिलाइज इट इन द बेस्ट पॉसिबल वे, एज आई हैव ऑलरेडी सेड टू एवरीबडी। सो अगेन आई एम सेइंग प्लीज़ यूटिलाइज द टाइम इन अ प्रॉपर वे। साथ ही साथ आप लोग मुझे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो ज़रूर कर लेना, मतलब ऐड ऑन हो जाइए, बिकॉज वहाँ पे भी समटाइम्स आई कीप ऑन गिविंग दी क्वेश्चंस।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड, मुझे प्रीलिम से रिलेटेड, मेन से रिलेटेड, जो भी मुझे स्पेशली GS2 एंड GS3 से रिलेटेड मुझे जो भी मिलता है या जो भी मेरे पास है टॉपिक्स, दैट आई यूज टू अपलोड इट. सो आई होप आप लोग रेडी रहेंगे, आप लोग एक्साइटेड रहेंगे मेरे अपकमिंग लेसन्स के लिए. एंड स्टे ट्यून्ड ऑलवेज, एंड आई विल बी कमिंग अप विद द लेसन्स. एंड येस, जैसे मैं कह रही थी, टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड करती रहती हूँ बीच बीच में. सो जिसको पसंद आता रहे प्लीज़ रिस्पॉन्ड कर दो, जिससे कि मुझे पता रहे, सो आई कैन ऐड ऑन मोर टू दैट. एंड फिर हम आगे भी पॉलिटी के लेसन्स और इकोनॉमी के लेसन्स कंटिन्यू करेंगे. आई होप आप लोगों को मेरे लेसन्स पसंद आए. सो प्लीज़ like, share and subscribe my lessons, and stay tuned, and we will be covering up with the rest topics from the next video. Okay, everybody clear with this? I hope आप सब लोग excited रहेंगे. So thank you for supporting me always, and thank you, and just give your best shot, study hard, and stay safe at home. एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं, जो अच्छे से बस करते रहिए. एंड ऑल द बेस्ट, एंड थैंक यू. विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेसन. बाय बाय.